चलिए अब प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा किया मैंने। अब प्रतिशत हटाना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया 20%, तब इसका परसेंटेज हटाइए, यानी क्वेश्चन में कह देगा कि इसको भिन्न के रूप में बदलिए या सरल कीजिए, ये भी कह सकता है। यानी प्रतिशत हटाइए, यानी प्रतिशत आपको हर हाल में हटाना है। तो दशमलव रूप में लिखिए, भिन्न रूप में लिखिए, ऐसे। अगर ये भी नहीं लिखा रहेगा तो 20% को सरल कीजिए, ऑप्शन में दे देगा, बटे में भी दे सकता है, डेसिमल में भी दे सकता है। अब वो सॉल्व आप करते हैं तो बटे में भी आएगा, यानी भिन्न रूप में भी आएगा, और डेसिमल दशमलव में भी आएगा। तो देखिए 20 है, मैंने क्या बताया, प्रतिशत को हटाएंगे तो भाग करेंगे, तो भाग का मतलब बटे में 100 कर लेंगे। अगर दशमलव में लाना है तो बहुत आसान है, इसका प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अगर दशमलव में लाना है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 100 होता है तो 100 में 0 कितना होता है, 2। तो मैंने बताया ना, बटे में जब भाग होता है तो दशमलव कहाँ जाता है, इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिशत आने का 100 से भाग, तो भाग का मतलब दशमलव कहाँ जाएगा, इधर। 100 है तो क्या अंक, 2 अंक। तो इसका दशमलव कहाँ छिपा रहता है, यहाँ पे, तो जाएगा कहाँ, यहाँ पे। 1 अंक 2 अंक चला जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, है ना। 1 2, ठीक है। इस दशमलव का कोई अब मतलब नहीं रह जाएगा, यहां आ गया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.2। ये आंसर हो गया प्रतिशत हटाने पर, ठीक है। किस में ये आंसर है, दशमलव के रूप में। अगर दशमलव में आंसर दिए तो दशमलव में होंगे, ठीक है। हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तुरंत कर लेंगे। कोई भी संख्या हो दशमलव में कहे, उसको आप 2 अंक पे इधर दशमलव लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए भिन्न रूप में देखना है तो इसको कटाएंगे, 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कम में 2, 2 पचे 10, आएगा क्या आंसर, 1/5। ये भिन्न रूप है, बटे के रूप में दिया रहेगा तो ये आंसर हो गया, और दशमलव के रूप में दिया रहेगा तो ये आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगर ऐसे क्वेश्चन एक दे दिया 2.5%, तो दशमलव रूप में आपको निकालना होगा, तो 2 अंक इधर जाएंगे। 1 अंक है, एक अंक और जाना है ना। तो 1 अंक और जाना तो क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 1 अंक 2 अंक, अब दशमलव यहां ना रह करके कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। तो ये हो गया, यानी ये हो गया 0.025, यानी यहां 0 लगा लियो, ये दशमलव, ठीक है। तो सही कह रहे, स्मार्ट लगने के लिए 0 लगाना जरूरी है। तो चलिए 0.025 ये आंसर हो गया, ठीक है रविशंकर, पढ़ा करो मन से। फिर ये अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है, ये दशमलव है, इधर तो है नहीं, वो तो सोल्यूशन करने के लिए समझाए है। क्वेश्चन ऐसे आपका 2.5, अब बटे में क्या लिख देंगे, 100, ठीक। मैंने यही बताया कि जैसे ही प्रतिशत आप हटाओगे तो उसको बटे में लिखोगे। अब बटे में भिन्न रूप में लिखना है तो ऊपर का दशमलव हमें हटाना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब दशमलव के बाद 1 अंक होता है तो नीचे भी काउंट करते हैं, लेकिन ऊपर है नीचे दशमलव है नहीं, तो ये दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 0 उतर जाएगा, और नीचे गिनते थे जितना दशमलव ऊपर 0 बढ़ा देते थे। तो ये 1 अंक है तो 1 अंक का मतलब 1 0 नीचे, मतलब हो जाएगा ऊपर दशमलव हट गया यानी 25, और नीचे 1 0 बढ़ गया यानी 1000। अब 25 से तो कटाने आता है, 25 का टेबल पहाड़ा तो याद होगा, 25 से कम में 25, अब 25 चौके 100, 100 कटा 4 बार में, एक आगे 0 है, ये आया क्या 1/40। आप ऐसे सॉल्यूशन करके डिवाइड भी करोगे ना 40 से 1 में तो यही आंसर आएगा, लेकिन हमें इतना करने की क्या जरूरत है, इसी से जब सोल्यूशन हो जा रहा है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गया नंबर में दे दिया और ये दशमलव में दे दिया, ठीक। अब बटे वाला क्वेश्चन देख लो,
जैसे कह दिया 5/4%। ठीक है, 5/4 न लिखो, अभी 1/4% लिखो। अब इसको दशमलव के रूप में लिखना है और भिन्न के रूप में, दो तरीके से लिखना है। अब भिन्न के रूप में कर लो तो भिन्न रूप में, दशमलव रूप में, तो देखो दशमलव रूप में नीचे कर रहे हैं, तो दशमलव रूप में तो ये तो बटे में ना इस प्रकार से पता हो अंक या इस प्रकार से तो हम आसानी से कर लेते हैं ना। अब उस प्रकार से तो ये है नहीं, तो क्या करेंगे, 4 से 1 में भाग करेंगे। 4 से 1 में भाग करेंगे, तो बहुत लोग ऐसे भाग करते हैं, तो आप ऐसे भाग कर लीजिए। तो ऐसे भाग करके देखिए, दशमलव लगे, 4 से तो 1 जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना के 8 हुआ। अब 10 में से 8 गया 2, फिर क्या करेंगे, 1 0 अपने मन से, जब दशमलव लगा लेते हैं ना तो अपने मन से 1 0 ले सकते हैं। 4 से पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 5, 0.25 आया, यानी 1/4 का सलूशन क्या आएगा, 0.25। अब 0.25 है, प्रतिशत हटाएंगे तो दशमलव में आंसर लाना है, तो हमने क्या बोला, 2 अंक इधर घसकेंगे, यानी इसका सलूशन आया 1/4 का 0.25%, ऐसे हो गया। अब इस प्रतिशत का मतलब हमने क्या बोला, बटे में 100। अब बटे में 100 का मतलब 2 0 किधर घसकेंगे, इधर, तो 2 0 का मतलब 2 अंक इधर घसकेंगे, तो इसके बाद 2 अंक तो इधर है नहीं, क्या लेते हैं, 0 ना, 2 0 ले लेंगे, तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ पर, यानी 0.0025, ये हो गया प्रतिशत। नहीं, प्रतिशत तो हट जाएगा ना, अभी तो प्रतिशत में है। अब यहाँ पे जब 2 अंक घसक गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत हट गया, यानी ये दशमलव के फॉर्म में ये आंसर हो गया। ठीक है, 4 से 1 में ऐसे भाग किया, लेकिन आप भाग करोगे समय लगेगा, आप ऐसे ही डायरेक्ट करो ना, 4 से 1 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाओगे, 1 0 बढ़ाओगे 10 होगा, तो मन में सोचो 4 का पहाड़ा 10 लाना है, 2 बार में जाएगा, 4 दूना के 8, 2 बार में जाएगा, इधर 10 था 8 बार गया, 2 बार गया तो 8, तो 10 में से 8 निकालेंगे 2, तो 2 है तो एक अपने मन से आगे 0 यानी 20, तो 4 के पहाड़ा में 20 पढ़िए, 4 5 20, 5 बार में हो गया 0.25। देखिए आया ना, तो ये चीज़ थोड़ा आप माइंड में करिए, माइंड में करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो फिर इसके बाद दशमलव 2 अंक इधर से लगे, ये आंसर हो गया। अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो भिन्न रूप में तो ये खुद ही है, और बोला कि प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, तो बटा तो खुद है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणे 100। अब इसका 100 में 4 से गुणा करेंगे तो 1/400, ये आंसर हो गया। किस रूप में हो गया, ये भिन्न रूप में आंसर हो गया। ठीक है, खुद भिन्न रूप में है, भिन्न रूप में आंसर हो गया। वो तो ऑप्शन पे भी देता है, डिपेंड करता है कि भिन्न रूप में दिया है कि दशमलव के रूप में दिया है। चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे सही में 2 सही 1/5 प्रतिशत, तो इसको भिन्न रूप में और दशमलव रूप में दोनों बता रहा हूं मैं, तो ये इधर दशमलव बता रहे, इधर भिन्न बता रहे हैं, तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए या इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो 2 तराक से 2 अंक पहले इधर लगा देंगे। ठीक है, तो 5 से 1 में भाग करेंगे, जिस प्रकार से 4 में 1 में भाग किया तो आपका दशमलव में 0.25 है, तो वैसे ही 5 में 1 में भाग करिए, 0.2, 0.2 का मतलब 2.5, 0.5 है, सॉरी 0.2, इसका सॉल्यूशन 1/5 का आया 0.2, ये सही में है 2, तो इसको 2.2, ये हो गया। ठीक है, अब ये तो प्रतिशत है, क्या बताया मैंने, 2 अंक इधर घसकना है, किधर 2 अंक प्रतिशत हटाने के लिए, यानी डेसिमल के रूप में, तो 1 अंक पहले से ही है, एक और अंक चाहिए यानी 0, तो 0 तो 2 अंक हो गया, ये 2 तो है 2 अंक हो गया, यहाँ दशमलव, एक 0 स्मार्ट लगने के लिए। समझ आया, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो दशमलव फॉर्म में कैसे मैंने बदला, ठीक है।
अब चलिए इसको हम किस रूप में करते हैं, भिन्न रूप में। तो 5 दूना के 10 और 1 11/5, इसका इसमें गुणा करते हैं और 1 को क्या करते हैं प्लस। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या होगा 100। अगर 11 से ऊपर नीचे कट रहा है तो कटाओ, नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर लिखो और नीचे का गुणा है तो गुणा करके लिख दो, वो भिन्न के रूप में हो जाएगा। तो 11 बटे क्या हो जाएगा, 5 से 100 में करोगे 500, ये भिन्न रूप में हो गया। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कि दशमलव में बदला जाता है। जब प्रतिशत हटाओगे तो कैसे, आप प्रतिशत हटाने पर भिन्न के रूप में कैसे बदला गया। तो मेन मोटिव आपको क्या मिल रहा है, प्रतिशत लाने के लिए, प्रतिशत लाने के लिए क्या किया आपने, क्या किया आपने 100 से गुणा। प्रतिशत हटाने के लिए, हटाने के लिए क्या किया आपने 100 से भाग। समझ में आया। तो ये एक ऐसा चीज बेसिक होता है कि ये कहीं भी कैलकुलेशन में होता है। जैसे सिंप्लीफाई में भी क्वेश्चन मिलता है 20 का 10% धन x बराबर 30 का 40%। तो x का माने तो वहां प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100। तो ये प्रोसेस आपको मालूम रहेगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है।